मैं सीखने वाला हूँ इम्पॉसिबल स्किल्स जो कि है हैंडस्टैंड पुशअप। 15 दिनों के अंदर इस स्किल को ट्राई करते हुए मेरे को बहुत ही ज़्यादा पेन्स और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और क्या मैं इम्पॉसिबल का टैग हटाते हुए ये स्किल सीख पाऊंगा या नहीं। आज है डे 1 और अपने पहले दिन मैंने कुछ एक्सरसाइज करके हैंडस्टैंड पुशअप्स करने की कोशिश की। तब मेरे को पता चला कि मेरे सामने इससे भी बड़ी समस्या खड़ी है, जो कि मैं हैंडस्टैंड में परफेक्ट बैलेंस नहीं कर पा रहा था। पुशअप तो बहुत दूर की बात है। अपने पहले दिन मैंने सिर्फ फेल का ही सामना किया। आज ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई, लेकिन बट फिर भी मैंने कुछ प्रैक्टिस की है। आज है डे 2। मैंने दूसरे दिन भी हैंडस्टैंड की काफ़ी प्रैक्टिस की, बट परफेक्ट बैलेंस नहीं बना पा रहा था और कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि मैं जब भी हैंडस्टैंड करने जाता हूँ तो अपना बैलेंस खुद देखते हैं इसको मैं कितने दिन में सीख पाता हूँ। कुछ दिन हैंडस्टैंड करने के बाद मैं बैलेंस तो कर रहा था, लेकिन हैंडस्टैंड अभी भी मेरे कंट्रोल से बाहर था। कुछ देर हैंडस्टैंड बैलेंस किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लीन, प्रोफेशनली और एकदम परफेक्ट था, जिसमें मेरे को बहुत खुशी हुई। लेकिन बाद में मुझे लगा कि वो खुशी शायद कुछ ही पल की थी, क्योंकि उसके बाद में फिर वैसा हैंडस्टैंड में बैलेंस नहीं बना पाया। और उसी के साथ लगातार प्रैक्टिस करने के कारण मेरे हाथों में पेन भी शुरू हो गया था। और मैं अब भी हैंडस्टैंड कंट्रोल करने की सिर्फ कोशिश ही कर रहा था, लेकिन थोड़ा इंप्रूव करते हुए मैं अब हैंडस्टैंड में बैलेंस करने के साथ साथ पुशअप्स भी ट्राई करना शुरू कर दिया था। और पुशअप्स करते हुए मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अब मैं पुशअप्स करते हुए नीचे तो जा पा रहा हूँ, लेकिन वापस आते समय मैं हैंडस्टैंड में अपना बैलेंस खो देता हूँ। लेकिन मैं ना रुकते हुए इसकी प्रैक्टिस को लगातार ट्राई कर रहा था। ये मेरे लिए इम्प्रूवमेंट नहीं था, बट प्रैक्टिस से लगातार ट्राई करने के कारण इम्प्रूव ज़रूर होगा। मैं कैसे भी करके बस इसको ट्राई करते जा रहा था। मेरे शोल्डर्स, मेरे ट्राइसेप्स पे बहुत ही ज़्यादा पेन और बहुत ही ज़्यादा दबाव भी हो रहा था, बट फिर भी मैं उसको इग्नोर करते हुए ट्राई कर तो रहा था। लेकिन वो मेरे लिए नाकाम कोशिश थी सिर्फ। और काफ़ी देर इसकी प्रैक्टिस करने के बाद मेरे शोल्डर और फेस में बहुत ही बुरा वाला दर्द होना शुरू हो गया था, और इसके साथ ही मैं डिमोटिवेट भी हो रहा था। बट अब मैंने इसके बारे में रिसर्च करते हुए मैंने हैंडस्टैंड पुशअप सीखने की एक्सरसाइज पर फोकस किया, जिसमें मैंने शोल्डर बैलेंस और वॉल के अपोजिट हैंडस्टैंड करने के साथ ही मैं नेगेटिव पुशअप्स पर गौर करते हुए आई डिसाइडेड कि मैं अब आने वाले 2 दिन में सिर्फ एक्सरसाइज पर मैं गौर करने वाला हूँ। मैं अब प्रैक्टिस के साथ साथ टेक्निक्स का यूज करते हुए मैं हैंडस्टैंड पुशअप्स को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहा था। और लगातार ट्राई करने के कारण मेरे शोल्डर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, बट फिर भी मैं ना रुकते हुए मैंने कुछ देर हैंडस्टैंड बैलेंस भी किया, जिसके कारण अब पहले से ज़्यादा मैं स्टेबल हैंडस्टैंड को कंट्रोल कर पा रहा था। और उसी के साथ ही मैंने फिंगर पुशअप्स भी किए, जिससे मैं अपनी हाथों और फेस के दर्द को थोड़ा कम करते हुए इसको मजबूत करने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ ही मैं दीवार के सहारे हैंडस्टैंड पुशअप्स भी कर रहा था, जिससे मैं अपने हैंडस्टैंड पावर को बढ़ा सकता हूँ और साथ ज़्यादा से ज़्यादा हैंडस्टैंड कर सकता हूँ। और मैं इसी रूटीन को फॉलो कर रहा था। हालांकि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा था, लेकिन हर दर्द हमारी लाइफ में परिवर्तन जरूर लेके आता है। और इसी के साथ साथ मैंने वॉल के अपोजिट भी पुशअप्स किए, जिसमें मैंने बैलेंस और स्टेबल पुशअप्स करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मेरे हाथों और शोल्डर्स पे बहुत ही बुरा वाला पेन हो रहा था, जिसके कारण जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा असहनीय था, जिसके कारण मैं आगे कुछ नहीं कर पाया। देन अगले दिन मैंने नेगेटिव हैंडस्टैंड पुशअप्स किए, और उसके बाद में जब मैंने हैंडस्टैंड पुशअप्स ट्राई किया, जो कि मेरे लिए बहुत ही इंप्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, क्योंकि इस बार मैं पहले से ज़्यादा स्टेबल और कंप्लीटली कर पाया था। अब मैं हैंडस्टैंड होल्ड ईजिली कर पा रहा हूँ, बट इसमें मेरे को पुशअप्स कंबाइन करने सो बेटर देन बिफोर ट्राइंग एक्सरसाइज। लेकिन अभी भी इतना परफेक्ट नहीं था, बट फिर भी वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, जिसने मेरे को बहुत ही ज़्यादा शॉक किया। और दिस इज इम्प्रेसिव फॉर मी। कई दिनों तक लगातार ट्राई करने के कारण मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा दबाव और दर्द भी हो रहा था, जो कि मेरे लिए अब असहनीय बन चुका था। अब मैं इससे ज़्यादा करना मेरे लिए कैपेबल नहीं था। अब मैं इससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था। लगातार डे बाई डे ट्राई करने के कारण मेरे रिस्ट बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। अब हैंडस्टैंड अगर करना भी चाहूँ तो प्रॉपर होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हाथों में बहुत ही बुरा वाला पेन हो रहा है। बट फिर भी मैं प्रॉपर रेस्ट लेकर आई कैन डू दिस करके रहूँगा, कैसे भी करके इसको कंप्लीट करना है। अगले दिन मैंने प्रॉपर रेस्ट करने के बाद में जब इसे ट्राई किया, तो दिस इज अमेजिंग। अब मैं ईजिली हाथों में फोर्स लगाने के साथ साथ मैं हैंडस्टैंड परफेक्टली कर पा रहा था। और नेगेटिव पुशअप्स में मैंने बहुत ही ज़्यादा गौर किया, जो कि मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि ये एक्सरसाइज हैंडस्टैंड पुशअप्स को बहुत ही ज़्यादा मास्टर करने के लायक है, क्योंकि इससे मैं आसानी से हैंडस्टैंड कर पा रहा था। अब मैं पहले से ज़्यादा बैलेंस बना पा रहा था, क्योंकि अब कंट्रोल पूरा का पूरा मेरे हाथों में था। बट एक बार मैं मिस बैलेंस के कारण बहुत ही बुरा वाला फील हुआ। प्रोग्रेस हो रही है, दैट्स गुड। मैं हैंडस्टैंड में आराम से स्टेबल खड़ा रह पा रहा हूँ, बट पुशअप अभी बाकी है, सो लेट्स ट्राई दिस। और कंटिन्यू ट्राई करने के कारण मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने कैसे करके एक पुशअप्स किया, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव था। अभी मैंने एक बहुत ही परफेक्टली हैंडस्टैंड पुशअप किया, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुआ। मैं इसको और भी ईजिली अटेम्प्ट कर सकता हूँ। आज मेरे हाथ में बहुत ही बुरा वाला पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आया, क्योंकि मैं इसे अब गिव अप नहीं करना चाहता था। और मैं काफ़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद में एक बार बहुत ही बुरा वाला फेल हुआ, जिसने मेरे को बहुत ही ज़्यादा निराश किया और लगातार फेल होते जा रहा था, जिसके कारण मैं डीमोटिवेट हो गया। क्या मैं ये कल कर पाऊंगा या नहीं, इसका डर मुझे सताने लगा। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और डीमोटिवेट हो रहा था, क्योंकि हाथों में और शोल्डर्स में पेन के कारण मैं इसको संभाल नहीं पा रहा था, और मैं बार बार फेल हो रहा था। शोल्डर्स बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहे हैं, इस कारण मैं परफेक्टली हर बार कर भी नहीं पा रहा हूँ।
जैसे और काफ़ी ज़्यादा फेलियर और पेन के कारण मुझे इसे मजबूरन रोकना पड़ा। और प्रॉपर आराम करने के बाद में मैंने अगले ही दिन फुल एनर्जी के साथ में मैंने फिर से इसको ट्राई किया और अब मेरा परफेक्शन शुरू हो चुका था। हालांकि मैं अभी भी प्रॉपर पुशअप्स करने में समर्थ नहीं था, फिर भी मैंने वो पावर अचीव कर ली थी जो मेरे हैंडस्टैंड को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकती है। अब मैं इजीली अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, बस दूसरा हो जाए तो बस बहुत, बाकी मैं पहले से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। लेट्स डू दिस। अब मैं इजीली बैलेंस बना पा रहा था, अब कंट्रोल पूरा मेरे हाथों में था और काफ़ी दिनों की प्रैक्टिस के बाद मैंने ये स्किल्स अचीव कर ली। हैंडस्टैंड पुशअप मेरे लिए इम्पॉसिबल था, मुझे लगा कि मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, बट जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया तो मैंने 15 दिनों के अंदर अंदर परफेक्ट हैंडस्टैंड पुशअप सीख ली। अब मैं हैंडस्टैंड पुशअप्स कहीं भी ईजी अटेम्प्ट कर पा रहा था। जो स्किल्स पहले मेरे लिए मुश्किल थी अब वो मेरे लिए बिल्कुल ईजी बन चुकी है, जिस पर मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था, बट फाइनली मैंने इसको करके दिखाया। अब मैं हैंडस्टैंड में पुशअप बहुत ही ज़्यादा क्लीन, स्टेबल और बैलेंस के साथ में कैलिस्थेनिक हैंडस्टैंड पुशअप को इजीली कर पा रहा हूँ। फाइनली मैंने इस स्किल्स को कंप्लीट कर दिया। मुझे लगा कि ये स्किल्स मेरे लिए इम्पॉसिबल है, बट इस पूरी जर्नी में मैंने सीखा कि इम्पॉसिबल सब टैग होता है और मेहनत और कंटिन्यू प्रैक्टिस इसे पॉसिबल बना देती है। फाइनली मैंने इसको ट्राई कर दिया। हालांकि मेरी शुरू में बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, हमेशा से इस हैंडस्टैंड पुशअप ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया। हालांकि मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था, बट जब मैंने ट्राई किया तब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनता गया। बट जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा था, आई इम्प्रेसिव दिस स्किल्स कैसे करके मैंने कंप्लीट कर दी। हार्ड थी बट फाइनली अटेम्प्ट दिस चैलेंज।